मैं दिल्ली से आई हूँ, बिहार से हूँ। क्या नाम है? रिंकी देवी। रिंकी देवी, एक हाथ में 50 के करीब गांठ होगी। चेक कराए तो पता लगा क्या है? कैंसर बताया जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में बताए तो कैंसर है। 50-60 गांठ एक ही साथ। फिर डरी नहीं तू? मेरे पति थे बाहर, मैं उनको फोन करी कि मुझे कैंसर बताया, मैं रोने लगी थी। वो तो रोए, आदमी को कैंसर तो सुनते ही तो धरती निकल जाए पैरों के नीचे की। लड़का 2 साल का था, लड़की 1 साल की थी। मेरे इसको डर ये लगे कि इनको पालेगा कौन, पुरुषों से बच्चे थोड़ी पलते हैं। मैं इनको फोन करी कि अब क्या होगा। ये बोले कहीं नहीं जाना, तुम जाओ रामदेव बाबा के पतंजलि योगा पे, मधुबन चौक पे। मधुबन चौक पे गए, वहाँ पे मुझे 5 योगा बताया गया। कपालभाति, अनुलोम, प्राणायाम, 5 तरह का। हाँ। और एक गोली दी गई। 3 महीने वो दवाई खाई हूँ मैं और योगा करी हूँ। और फिर मैं पतंजलि पे गई। वो बोले अब जाके टेस्ट कराओ, जाके डॉक्टर को दिखाओ, बोलो कहाँ है मुझे कैंसर, मुझे जवाब दे तू। फिर मैं गई नहीं। मैं बोली मुझे तो बीमारी ठीक हो गई। 2004 की। अरे 20 साल पहली बात बता रही है। कहाँ हाथ दिखा? अब कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब इसके हाथ में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे 20 साल पहले की बात। खड़ा नहीं हुआ जाता था, खड़ी होती थी तो चक्कर आते थे। ये हाल था, फीवर रहता था बहुत ज्यादा। और दवाई क्या खाई थी, वो नाम तो याद है कि नहीं? एक दिव्य बटी था कोई, काचनार गुग्गुल वृद्धि बाधिका बटी, ये देते थे। ये सिस्टोग्रिड डायमंड और ये ओरोग्रिड तो अब आया है। काचनार गुग्गुल वृद्धि बाधिका बटी खाई। और प्राणायाम कितनी देर किया वो बता? 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम। इतने से काम बन गया इसका तो। 3 महीने में बिल्कुल खत्म हो गया। अभी मेरे पापा को प्रॉब्लम हो रहा है, बिहार से आए हैं, मैं लेके आई यहाँ पे। पापा आप चलो। और तेरा क्या नाम है? सुशील कुमार। सुशील कुमार। एक तो पत्नी बच गई। जी। और बच्चे नहीं पालने पड़े तेरे को। जी। वो पाल लिए इसने, नहीं तो अभी तक तो बाड़ा मूड़ा लगा के दीपक जल गया होता। डॉक्टर साहब ने इनको ऐसा दीपक बुझने पर दीपक जलाते। सामने फोटो के सामने। डॉक्टर साहब ने इसको 15-20 हजार का दवाई लिख दिया। बोले कि सारा टेस्ट कराओ, इसके बाद ही दवाई लिखेंगे। 13,000 का टेस्ट बताया, हमने नहीं करवाया टेस्ट। मैंने इसको बताया कि मेरे पास इतना पैसा नहीं, मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा, तुम रामदेव बाबा के आश्रम में जाओ, वहाँ योग। भरोसा कैसे था? मैं टीवी पे देखता था सर। टीवी पर तो बहुत देख के हमको गाली देते थे, गरियाते रहते। मतलब ही नहीं सर। तो आप खोल के देखते रहते हैं सर हमेशा। और जब भी देखते हैं तो मुझे पूरा विश्वास होता है कि वैसे तो कोई बोल ही नहीं सकता ना, 1-2 बंदा झूठ बोलेगा, सारा दुनिया झूठ थोड़ी नहीं बोलेगा। 1-2 बंदा तो झूठ बोल सकता है भाई। तेने क्या ठीक किया? बाबा जी, पेशाब की थैली में सिस्ट थी। उसका प्रमाण है? जी। क्या है? सोनोग्राफी है। क्या नाम है? उस टाइम भानु प्रकाश साहू। मैं छत्तीसगढ़, बिहार से आए, छत्तीसगढ़ से आए। और गांठ का क्या हाल है? 2007 की बात है बाबा जी। और 2009 में आप जांजगीर चांपा जिले में आए थे तो आपसे मिला था, और टीवी पे देख के 2007 में गांठ ठीक कर ली। जी 2007। ये तो पुराने आ रहे हैं। और हार्ट वाला कहाँ? ये देखो, छोटा सा बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम। तेरे को क्या बता दिया था? मैं 2007 से हार्ट का प्रॉब्लम था, प्रेशर था, जो गैस बनती था। हार्ट का प्रॉब्लम और ब्लड प्रेशर, गैस बनता था। फिर अब हाँ, एयरपोर्ट दिखाया था, एलोपैथिक डॉक्टर दिखाया था। डॉक्टर बोला तो बंगाल से हो क्या? हाँ, बंगाल से है। बंगाल है वो, तो बोला हिंदी से पता लगा। तो 2007 से मैं आयुर्वेदिक औषधि ले रहा है। अब आपका जो कैसेट है ना, उस समय कैसेट था, मैं कैसेट DVD लगा के योग करता था। कैसेट देख के प्राणायाम करता था। 2 साल ऐसा किया था, और मुक्ताबटी और एलोवेरा आंवला ये पिया था। 2-3 साल में अच्छा हुआ। कोई दिक्कत नहीं। अभी तक तो मर जाता। 17 साल हो सकता है, 17 साल तक अभी तक एलोपैथिक एक ही औषध नहीं खाया था। एक भी औषध नहीं खाया? एक ही औषध नहीं खाया। नाम क्या? मेरा नाम मनोरंजन देवदत्त। मैं त्रिपुरा से, साउथ त्रिपुरा साबरुम से आया। त्रिपुरा से? बहुत दूर से आया। मेरे साथ मैं योग प्राणायाम अभी करा रहा है। दूसरों को करा है। 2000 से करा रहा है। 2013 का मेरे को है, जो सदस्य पद लिया था मेरे से। आपसे जैकेट मिला था 3-4-5 दिन आगे आया। हाँ, मैं त्रिपुरा पे गया। ये पुराना चेला आ गया था। मेरे को जैकेट, ये तो छोटा बच्चा था तो तब तो। लो, अब कितने साल का हो गया? मेरा 42। आप जिस टाइम कर रहे हैं, मैं 5 साल कम से शुरू कर रहा है। ये अच्छी बात है,
अब खुश है। पुराने पुराने चेले मिल गए आज तो। बाबा जी मेरे को सपने में 2-3 बार मेरे को आशीर्वाद दे दिया। सपने में दिया, अब रियल में ले ले। उठ के देखा बाबा जी नहीं है, मैं काम रहा है। ऐसा 3 बार हुआ मेरे को। तो इसको बाबा ही दिखता है, जो मन में बस जाता है वही दिखता है। सपने में दृष्टांत भी इसको बाबा का ही होता है। चल ठीक है। ये हमारे महाराज जी भी कुछ कह रहे हैं। अल्सर हुआ था 15 साल पहले। हाँ, महाराष्ट्र से हैं? महाराष्ट्र से, नासिक। हाँ। मेरा भी बड़ा आश्रम है, नवनाथ मंदिर। ओह, बड़ा आश्रम है नवनाथ मंदिर। तो डॉक्टर ने बोला था ये बीमारी बहुत क्रिटिकल है, ज़िंदगी भर दवाई लेना पड़ेगी। तो दूसरे डॉक्टर ने बम्बई में मेरे को बोला, महाराज जी आप महाराज हो, योगा करो। तब से आपको गुरुजी मान के डेली 4:30 बजे उठ के योगा डेली आस्था चैनल के सामने करता क्या हूं। बात है। अब बाबा एसिडिटी ठीक है? एकदम ठीक है। लो भाई, हमारे गुरु जी ना, तो आप तो गुरु भाई। लो, साधु ने साधु की बात मानी, अब पता ही नहीं लग रहा है कि इनको, अरे महाराज आप कोई बीमारी है ऐसा दिख ही नहीं रहा। अब उधर नवनाथों का आशीर्वाद और इधर एक साधु की बात मानी साधु ने, तो साधु एकदम भला चंगा। अभी लग ही नहीं रहा। कितनी उम्र होगी महाराज? 49 के हो गए, 30 साल के लग रहे। ये महिमा जोरदार। अभिनंदन महाराज। क्या नाम हुआ? गोरखनाथ महाराज। गोरखनाथ महाराज। ओ नवनाथों की परंपरा में, और नाथ भी गोरखनाथ। पहली बार नाम सुना किसी का। हाँ? चलो जोरदार अभिनंदन हमारे पूज्य गोरखनाथ महाराज जी का। हाँ? और इनमें भक्ति है। हाँ? ऐसे तो चलो भाई हमसे उम्र में थोड़े ही छोटे हैं, इतने भी छोटे नहीं हैं। हम तो इनको सच में 30-35 का ही मान बैठे थे। हाँ, तो योगा की महिमा है आपकी। और गुरु गोरक्षनाथ से तो योग चला ही है। हाँ? ऐसे लोगों को हम इंस्पायर करते रहते हैं कि भाई करो ना। चलो गोरखनाथ महाराज जी अपना मंदिर में रोज योग की कक्षा लगवाया करो। डेली बहुत भीड़ रही थी। अच्छा, लगती है। क्या बात है। महाराष्ट्र से दुनिया आती है मेरे पास। पूरे महाराष्ट्र से पूरी दुनिया आती है। अच्छी बात। प्रणाम महाराज, हम भी आएंगे। क्या पाया भाई उन्होंने? कितना कम कर लिया? ये कितना? 22 किलो। 22 किलो कितना था? फरवरी में आया था जब 18 किलो कर रहा था। हेलो, 18 से अब 22 तक पहुंच गए। पहले कितना था टोटल? 94। राजस्थान के हो गए? हाँ, उदयपुर से। दाल बाटी चूरमा खा के, जो खावे चूरमू वो बने सूरमू, जो खावे खीर वो बने वीर, और जो खीर चूरमू दोनों खा ले तो फिर तो 100 किलो से ऊपर ही जाओगे। तो 94 में पहुंच गए। तो सेंचुरी लगने वाली थी, पहले इधर आ गए। अब टोटल कितना कम हो गया? 72 किलो है। 72 किलो आ गया। अब थोड़े दिन में मेरे जैसे आ जाना। बिल्कुल साफ है। साफ। पहले कितना था? पहले ये टी शर्ट इतनी। ओए राम राम, ये अब खोल के दिखा एक बार करियो। ओए राम, इतना बड़ा था जैसे 9 महीने का बच्चा लेके घूम रहा। लेडीज को तो प्रेग्नेंट होता हुआ देखा होगा तुमने। नीचे जमीन पे बैठ ही नहीं सकता था। अच्छा। और उम्र कितनी थारी? 63 है। ज्यादा बड़े नहीं हुए हो अभी। हाँ, हमसे 5-1 साल ही ज्यादा हो, चिंता मत करो। हाँ, अब मेरे जैसे हो जानो। छोटा ही हूँ आपसे। तो चलो, गुरु को तो बड़ा मानते ही हैं। क्या नाम थारो? गिरधारी लाल। चलो भाई, गिरधारी लाल जी के लिए जोरदार अभिनंदन। 22 किलो कम कर लिया। शुगर भी थी सर। शिवम और विश्व के बाप ने भी 23 किलो कम कर लिया। विशाल को भी आशीर्वाद। 550 शुगर रहती थी। 550। अब क्या हाल है शुगर रो? अब 100-110 के अंदर 120 से ज्यादा नहीं रहती। डायबिटीज री दवा वो घटी गई। ये शुगर के और तो कुछ नहीं लेता हूँ। मधुनाशनी शुगर की एलोपैथी की दवा बंद। कितने दिन से? मतलब कम से कम साल भर से बंद हो। साल भर से बंद है। शुगर की दवा खा करके सड़े जा रहे हैं सिंथेटिक। बीपी की वगैरह, ये बीपी की भी दवा बंद। बीपी भी दवा बंद। अपने एलोपैथिक और ये भी बंद है। अच्छा, आयुर्वेद की मुक्तावटी भी बंद है। क्या बात है। तो आनंद आ गया साहब गिरधारी लाल जी। बस 10% है, बस कुछ भी। वो भी निकल जाएगा। और दूसरा भी पड़ोस में भी तगड़ा सा भाई आया, उसको भी देना। हाँ, ये थारो भाई है क्या? गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम आपको। चलो ये करो। हाँ, तो कितना कम किया? करो। मैंने अभी 7.5 किलो वजन कम किया है।
7 दिनों में। 7 दिनों में 7.5 किलो। सुन लो रे मोटे मोटे धरती के लोगों, लोगो नहीं लुगाइयो भी, हाँ बहुत मोटे मोटे हो गए हैं। और 7 दिन में 7.5 किलो कहाँ से आया भाई? छत्तीसगढ़ से आया हूँ गुरुजी। हाँ छत्तीसगढ़िया कहते हैं छत्तीसगढ़ में। सबसे बढ़िया। और इसका वजन ना देखो पैंट के ऊपर से लटक रहा है थोड़ा थोड़ा अभी भी। बिल्कुल, अभी भी लटक ही रहा है, पूरा अंदर नहीं गया है। कितना हो गया था टोटल? मेरा 114 था। 114 अभी 106.7 आया है। तो चलो बेटा अब ऐसे लगे रहना, बिल्कुल बिल्कुल, ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। जरूर जरूर। क्या नाम बेटा? मेरा अंकित। अंकित। अब ये इतिहास में अंकित हो जाएगा कि वजन एक दिन में 1 किलो कम किया जा सकता है, 1 किलो से भी ज्यादा डेली कम कर रहा है। अब इसको कंटिन्यू ये फॉलो करना बेटा। जी बिल्कुल बिल्कुल चलो, गुरुजी। खुश मुझे रहो। वस्कुलर नेक्रोसिस का भी प्रॉब्लम है गुरुजी। वो भी ठीक हो जाएगा बेटा। जी बिल्कुल, उसी के लिए आया हूँ मैं भैया। चलो खुश रहो, जी। बहुत आशीर्वाद। प्रणाम गुरुजी। चलो बहुत आशीर्वाद। ये तो अच्छा, बाकी सबका पूछते हैं। जिन्होंने अपना रोज 1 किलो वजन कम किया है जरा हाथ उठाइयो। जिन्होंने डेली 1 किलो वजन कम करियो है हाथ हिलाओ जरा बैठे बैठे। ओए तो थोक में कम हो रहे हो है, हाथ हिलाओ। हाँ और 2-4 ग्राम कम होगा हाथ हिलाने से, हाथ में भी वजन बढ़ जाता है। देखो रोज 1 किलो। लोग कहते हैं ये कैसे होता है, आके देख ले भाई, इसमें कौन सा कोई रहस्यमय काम है, ये तो ओपन सीक्रेट है। रोज 1-1 किलो वजन कम हो रहा है और किसी किसी का तो शुरू में 2-2 किलो भी घट जाता है। हाँ और ये तो वेट वाली बात आई। जिनकी शुगर की दवाई बंद होगी वो हाथ उठाइयो। शुगर की दवा हाथ हिला नजर। और ये 3-4 तो इस सामने बैठे हैं निरामयम वाले, ये तो एक जवान है, बाकी तो हमारे क्या नाम भाई साहब? बजरंग सराफ। कहाँ से आए सराफ साहब? सीकर राजस्थान से। हाँ हमारे मोतीलाल जी की भी बंद होगी, सराफ साहब की भी कब से चल रही थी साहब? खड़े हो, मंडू का आसन करो, चलो मंडू का आसन करो। हाँ 5 साल से चल रही थी गुरुजी। अब यहाँ की बंद दवाई, यहाँ के बंद, आज तो तीसरा दिन है गुरुजी। चौथा दिन है, 3 दिन पूरे हुए गुरुजी। 3 ही दिन में शुगर की बंद दवा कर दी। और शुगर कितना आ रहा है? शुगर 110, लो 350-400 चल रहा था। 350-400 से 110 पे आ गया। जी मौज गुरुजी। हो गई। अब ये कंटिन्यू करना थोड़े दिन बस। जी गुरुजी। 2 सप्ताह में सारो मामलों बराबर। जी। और अभी थोड़े दिन दाल बाटी चूरमा की तरफ मत झांकना। जी गुरुजी। हाँ खीर खानी भी हो तो बिना मीठे की खा लेना। और मेरी वाइफ भी गुरुजी साथ में है, इसके क्या IELD है, फेफड़े सिकुड़ गए इसके, वो भी ठीक हो तो जाएंगे। ये क्या है कि ऑक्सीजन लगाई रहती थी, यहाँ आने के बाद ये कम से कम 1-2 घंटा ऑक्सीजन उतारने लग गई। न पूरी उतर जाएगी, मैंने बोला था ना, पूरा मिला था। 24 घंटा लगाती थी। अभी भी योग कर रही थी तो करीब करीब आधा टाइम ऑक्सीजन निकाल रखी थी इसने। अच्छी बात, धीरे धीरे पूरी उतरेगी। मैंने बोला था इसको। जी गुरुजी। मिला था ना परसों। जी गुरुजी। इसकी पूरी ऑक्सीजन उतारनी है, स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना है। गुरुजी आपका आशीर्वाद होगा तो उतरेगी, पूरी उतरेगी। मंडू का आसन करो। क्या नाम भाई साहब? अशोक पटेल फ्रॉम न्यूयॉर्क स्वामी जी। न्यूयॉर्क से आया है। अब कितनी थी शुगर? शुगर स्वामी जी 170 तक रहती थी, इधर तीसरे दिन 90 पे आ गई थी। लो तीसरी अभी भी 80 पे 85 पे चल रही है। 80-85 पे चल रही है तो एकदम नॉर्मल होती है शुगर। हाँ अब कंटिन्यू करते रहना। हाँ, और HbA1c कितना था? वो 6.5 था। वो अब 5-6 से नीचे आ जाएगा। हाँ अभी 6 से नीचे ही आएगा। अब इसको कंटिन्यू करना, नॉन डायबिटिक हो जाओ। ओके, ये स्वामी। झूठी भ्रांति है, मिथ है कि एक बार डायबिटीज, एक बार BP, एक बार थायराइड आ जाए तो रिवर्स नहीं होता। ये और झूठी बात वजन है। भी दिन में 1 किलो कम हो रहा होता था। है। हाँ न्यूयॉर्क से आ गए और यहाँ हिंदुस्तान में थोड़ी थोड़ी दूर से भी आने के लिए लाखों रुपए तो किराया खर्च हो गया इसका। लेकिन बोले भाई बाबा जी के पास जाना, नॉन डायबिटिक हो क्या। हाँ जो जी। बेटा यहाँ सीखा उसको कंटिन्यू करना। हाँ जी स्वामी जय श्री- आखी जय सिया राम, आखी जिंदगी सारी जैसे शुगर। ટીકડીની દવાની જરૂરત જ નહીં પડે, આવું છે આ યોગનું મહાત્મ્ય. યોગ એક વિજ્ઞાન છે, परम औषध છે. हाँ चलिए तो शुगर की बात हुई. अच्छा मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर साहब आ गए. क्या सब नाम हुआ साहब? प्रणाम प्रणाम. ये तो योगी डॉक्टर आ गया. मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं साहब. प्रणाम 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 साहब. बैठे बैठे.
I am Mrityunjay Roy, Dr. Mrityunjay Roy, MD Medicine from Calcutta Medical College, and now I am professor in Calcutta. I came here for weight loss, and within 5 days I have lost almost 4.5 kg weight, and I have some pain at the cervical region and right hand. Cervical region pain has already gone, but राइट हैंड पेन है, थोड़ा पेन अभी तक है। वो भी चला जाएगा, वो भी चला जाएगा। गुरुजी आपको शतों शत प्रणाम। आई सीन योर प्रोग्राम फ्रॉम लास्ट 10 years एंड मेरा बीबी इधर आओ, इसका बीबी इधर आओ। वो भी आपको बहुत मानती है, वही खींच के लाई होगी, वही लेके आया हम लोग को। नहीं तो डॉक्टरों को तो डरा के रखते रहे, बाबा के पास मत जाना। इसने आकर के देखा है बाबा तो अच्छा है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मीता मुखर्जी। मीता मुखर्जी। भाई एक बार मीता मुखर्जी के लिए जोरदार अभिनंदन है, अपने पति को सही ठिकाने ले आई। हाँ, मैं बहुत बचपन से ही आपको करती हूँ, देखती हूँ। ये बचपन से फॉलो करती थी, फिर बीच में छूट गया और शरीर में इतनी बीमारियां हो गई, तो फिर इस बार जोर करके आए कि फिर से हमको करना है आपके साथ। अब इस राह को छोड़ना नहीं बेटा। नहीं छोड़ेंगे। हाँ। और 5 दिन में हम लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत फिट हैं। हाँ, 5 दिन में बहुत कुछ पा लिया दोनों ने। पहले नहीं चल पा रही थी, थोड़ी देर चलती थी, थक जाती थी, हाँफ जाती थी। अभी 3-4 किलोमीटर तो हर रोज। तो भाई within 5 minutes I came from इसको देना, ये डॉक्टर तो ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहा है। इनमें प्रॉब्लम बहुत थी ना। पहले तो मैं 1 किलोमीटर भी नहीं वर्क कर पाता है, लेकिन अभी विदिन 3 minutes और 5 minutes आई केम हियर फ्रॉम महर्षि कुटीर 172 टू हियर। लो, पहले थोड़ा चलते थे, आपने लगते थे आप बच्चे की तरह दौड़ते कूदते फिर रहे। थोड़े अच्छे रहे, चले खुश रहो, बात आशीर्वाद। चलो जाओ जाओ, खुश हो बच्चों। अब ये बंगाली लोग है ना, बहुत श्रद्धा रखते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, दंडवत। हाँ चलो जाओ डॉक्टर साहब, अपनी पूरी मेडिकल कॉलेज में योग करवाओ सबको। अब आप ही को वहाँ योगा गुरु बन जाना। हाँ चलो, मंडू का आसन करने के लिए बोला था, तुम तो बैठे बैठे टुकुर टुकुर देख रहे हो। कर लो मंडू का आसन, योगा मुद्रा आसन कर लो। हाँ ओम स्वामी जी। ओम मैया। मैं राजस्थान से आई थी, सीता नाम है। आपने जब बोला था दाल बाटी चूरमा खाए अपने भाई। ये सीता आ गई। 20-25 किलो कम किया। मैं 1.5 साल में 4 बार आ चुकी हूँ। और 25 किलो कम कर लिया। और मेरी फ्रेंड है, मेरी मित्र है, उसको भी अभी लेके आई। उनका भी वजन है, शुगर भी है इनकी। 3 दिन के अंदर मेरे 3 किलो वेट कम हो गया। 3 किलो वजन कम हो गया। इसने भी बोरी सा भर रखा था, अब इसके भी कपड़े ढीले ढीले। डायबिटीज में भी बहुत फर्क पड़ा है। डायबिटीज पूरी ठीक हो जाएगी जी। तेरे क्या नाम है? सविता। ये सीता सविता। अच्छा, दोनों की जोड़ी बढ़िया। मैं आपको कनखल से ठेठ फॉलो कर रही हूँ सर। ओ ठेठ खनकल से फॉलो करा है। पुरानी शिष्या है। पुरानी हम ट्रेनिंग में लेने में भी आए थे एक बार। महिला की आपने किया था ना, उसमें भी आए। जब हमारी फ्रेंड आई और काट निकली थी पेट में से 2.5 किलो की मेरी। ऑपरेशन हुआ था जब आपके कर करके ऑपरेशन का पता चला। ओम चलो खुश। ओम जय सिया राम। जय सिया राम। देखो मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी सब ठीक होगा। करना तो पड़ेगा मैया। जय हो सीता माता, जय हो सविता माता। भाई साहब आपने क्या ठीक किया? कोटि प्रणाम। आए हुए सभी भक्तगणों को प्रणाम। बाबा मैं 2007 से पेट से बहुत पीड़ित था। हाँ। एम्स में, सर गंगाराम में, सब जगह दिखाया। बोला कैंसर है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? विद्यासागर प्रसाद, बिहार से। विद्यासागर प्रसाद। और मुझे पता नहीं चला कि मैं क्या करूं, तो मैंने एक सोचा आपका आस्था चैनल देखता था, तो उसी से पता चला कि मैं हरिद्वार चला जाऊं। मैं दिल्ली से डायरेक्ट एम्स से हरिद्वार आ गया। एम्स से आया सीधा? जी। वहाँ से 2009 में मैंने 10 दिन रहकर आपका हरिद्वार में अनुलोम विलोम कपाल भाती और जो भी है मैं बढ़िया से किया, और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और पहले कोई बीमार हो जाए तो एम्स रेफर करते थे, अब एम्स से यहाँ आते हैं लोग। एम्स से, टाटा से, उसके बाद बाबा वेदांता से, अपोलो से।
सर गंगाराम से। अभी कान में प्रॉब्लम है, थोड़ा सुनाई कम पड़ता है, और पत्नी को यूरिन में इन्फेक्शन है, पत्नी को भी लेके आया हूँ। अब यूटीआई के लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं, हम कोरीघन देते हैं, ट्राईघन देते हैं, उससे ठीक कर दे। गोखरू का पानी पिला देते हैं, गोखरू की बस्ती दे दे, उत्तर बस्ती दे दे। हाँ बाबा। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं मेरे जीवन की अगर मतलब शारीरिक समस्या बताने जाऊँ तो सुबह से शाम हो जाएगी। इतने ज्यादा? किसी किसी के तो रोग जो है ना थोक में, होलसेल में है। यहाँ से 24 से 25 साल पहले मैंने आपका शिविर इंदौर में अटेंड किया था, नेहरू स्टेडियम में। हाँ, बड़ा कैंप किया था। उस समय मैं नहीं चाह रहा था कि मैं बचूंगा करके, मतलब उस समय मेरी ये कंडीशन थी कि 2 लोगों के कंधों के ऊपर मैं हाथ डाल के अटेंडेंट रखता था साथ में। तब 2 आदमियों के कंधों पर हाथ डाल के आते थे कैंप में। उस समय मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरे को सदमा पड़ गया था कि मुझे अटैक आ गया और अब मैं बचूंगा नहीं, मैं मरूंगा। फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सा लिंक मेरी टूट गई थी शारीरिक समस्या से, मतलब प्राणायाम होता नहीं था मुझसे, कमर में दर्द बन जाता था। तो मुझे बीपी, शुगर, गैस, हार्ट प्रॉब्लम, सर्वाइकल, डिस्क, साइटिका, थोक में मतलब 1 दर्जन बीमारी मैं यहाँ लेके आया था, और मैं यहाँ पूरी छोड़ के जा रहा हूँ। पूरी छोड़ के जा रहा है। यहाँ तक कि मैं एलोपैथिक दवाई एक बैग भर के साथ में लाया, सभी दवाइयाँ मतलब 16 से 17 टैबलेट में 24 घंटे में खाता हूँ। वो मैं किसी गरीब लोगों के इसमें, मतलब एक डॉक्टर है हमारे परिवार के, डॉक्टर TR गायकवाड़, उनको सौंप दूंगा कि आप कोई गरीबों में दे देना करके। और कल मैं थोड़ा सा सदमा सा हो गया था कि मैं इतनी दवाई तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ की इतनी दवाई खा भी रहा हूँ। तो मेरे को मैडम ने बोला, नहीं बोले ये जितनी दी इतने खाना, 8 दिन 15 दिन, उसके बाद में ये भी छूट जाएगी। हाँ, पहले एलोपैथी छुड़वाते हैं, हाँ, बाद में आयुर्वेद से मुक्ति। अभी अचानक 28 तारीख को मेरे को सर्वाइकल पेन उठा, तो ऐसा पैरालिसिस टाइप का मेरे को महसूस हुआ। तो मैंने बालक को फ़ोन किया, इंदौर में बालक रहता है, तो बोले मैं डॉक्टर का पता करता हूँ, आप इंदौर आ जाओ। तो मैंने कहा डॉक्टर के नाम से तो मैं नहीं आऊँगा, मैं मरना पसंद करूँगा, डॉक्टर के नाम से नहीं आऊँगा। मेरे जीने बेचारा बहुत लूटा पिटा, चल आजा। थोक में बीमारियां थी। बोला कि मैं जाऊँगा तो योगग्राम जाऊँगा पतंजलि, और आज मेरी मतलब जीने की आज जगी है। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। MP बैतूल डिस्ट्रिक्ट से सारनी थर्मल पावर स्टेशन में था, रिटायर हो गया हूँ। क्या नाम है? नीलकंठ गायकवाड़ जी। चलो। ओम स्वामी जी। ओम। मुझे 2017 में नी में ऑस्टियोसार्कोमा था, वो ट्रांसप्लांट हुआ, और उसके बाद मुझे 5 साल बाद फिर जनवरी में लंग्स में डायग्नोस हुआ कि ऑस्टियोसार्कोमा है। अभी टाटा के डॉक्टर ने मुझे बोला है कि 1 साल ही जिएगी और ये लास्ट स्टेज है। अच्छा, 1 साल जिएगी, 1 साल बाद मर जाएगी। कंप्रोमाइज हो रखा उनका यमराज के साथ, वहाँ भेजते हैं फिर वो। और मुझे मतलब डेली 5 mg का 6 घंटे को मॉर्फिन चालू था। अभी यहाँ पर आई मुझे 3 दिन हो गए, मैं मॉर्फिन नहीं ले रही हूँ। मॉर्फिन बहुत खतरनाक जो है पेन किलर होता है, तो अफीम का होता है, बड़ा खतरनाक। कितने रुपए की गोली है आती थी? वो पता नहीं, डॉक्टर देते हैं मॉर्फिन। डॉक्टर देते और उम्र कितनी है तेरी बेटा? मेरी 32 है स्वामी जी। 32 है। हाँ। तो तू 60 साल तक तो मरेगी नहीं, 60 साल बाद दोबारा बताऊंगा तेरे को। धन्यवाद स्वामी जी। 1 साल बाद मर जाएगी। बताओ, इस बच्ची को बहका रखा है ऐसे। डॉक्टर ये जब ये बता देते हैं ना कि तुम उस दिन मरोगे, ये तो ज्योतिषियों से भी आगे निकल गए। मैं चल भी नहीं सकती थी घर पे, मतलब बहुत दम लगता था मुझे। अब तो चल रही है? अभी यहाँ पे सब मैं चल के ही ट्रीटमेंट ले रही हूँ। क्या बात है, अब खुश है। स्वामी जी नमस्ते। मेरे को 2016 में कैंसर हुआ था, और मैं योगा, प्राणायाम और दवाइयाँ वो सब करके एकदम आज नॉर्मल हूँ। 18 में ही मेरा एकदम ठीक हो गया था कैंसर। मेरे को डॉक्टर उधर में मैं 3 दिन में 4 डॉक्टर को दिखाई थी,
तो चारों डॉक्टर मेरे को बोले आप अभी एडमिट हो जाइए, आपका ऑपरेशन अभी करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं करा के इधर का वो करके इधर आ गई, योगराम में आ गई। योगराम में आके 1 हफ्ता नेचुरोपैथी किया। नेचुरोपैथी करने से मेरे को बहुत आराम मिला, मिट्टी पट्टी से मेरे को बहुत आराम मिला था, और साथ में नेचुरोपैथी सारी ट्रीटमेंट दवाइयाँ वो सब से। और इधर से मैं शीर्षासन सीख के गई और उधर जाके मैं शीर्षासन भी करने लगी, और 1 घंटा सुबह में 1 घंटा शाम को कपालभाति करती थी, और सुबह में और शाम को आधा घंटा अनुलोम विलोम करती थी। ये सब करने से मेरा एकदम कैंसर क्योर हो गया। आज मैं इतनी स्वस्थ हूँ कि मैं 18 घंटा काम करना है तो मेरे को थकान नहीं होती है।